आखिरी मुलाकात पार्ट 2। फिर एक भारी आवाज़ आई, क्या आप उसकी पहचान वाली है? दिल ज़ोर से धड़का। जी, मैं। उसकी आवाज़ कांप गई। कुछ पल बाद जो शब्द आए उन्होंने सब कुछ छीन लिया। हमें अफसोस है वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोबाइल हाथ से गिर गया। वक्त एक पल में रुक गया। उसने ज़मीन पकड़ ली, जैसे गिरने से खुद को रोक रही हो। नहीं। उसके होंठ हिले, पर आवाज़ नहीं निकली। आंसू नहीं आए, क्योंकि दर्द इतना गहरा था कि आंखें भी सुन्न हो गई थीं। वह अस्पताल पहुंची। सफ़ेद चादर से ढका हुआ एक शरीर पड़ा था। वह जानती थी उसके नीचे कौन है, लेकिन आंखें देखने से डर रही थीं। डॉक्टर ने धीरे से कहा, आप देख सकती हैं। उसके कदम लड़खड़ाए। कांपते हाथों से उसने चादर हटाई। वही चेहरा, वही माथा, पर अब कोई शिकायत नहीं, कोई मुस्कान नहीं। वह वहीं बैठ गई। उसका हाथ थामा, वह हाथ जो कभी उसकी उंगलियां ढूंढता था। आज बिल्कुल ठंडा था। तुमने कहा था, वह फूट फूट कर रो पड़ी, कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। फिर इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत थी? कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियां थीं। अंतिम संस्कार का दिन। लोग बहुत थे, लेकिन उसे लगता था कि वहाँ कोई नहीं है। सब कह रहे थे, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वह चुप थी, क्योंकि कुछ टूटने कभी ठीक नहीं होती। जब उसे कंधा दिया गया, तो उसे लगा जैसे वह उसका सहारा छिन गया हो। आग जली, धुआं उठा, और उसके साथ उसकी दुनिया भी जलने लगी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे उसकी चिट्ठी याद आई, अगर कभी मेरी याद आए तो आसमान की तरफ देख लेना। वह फूट पड़ी। देख रही हूँ, वह बोली, पर तुम कहाँ हो? कई दिन बीत गए। घर में सब वैसा ही था, पर उसके कमरे में अब भी उसकी खुशबू थी। उसने उसकी डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं चला जाऊं तो रोना मत। मेरी अधूरी मोहब्बत को अपनी ताकत बना लेना। उसने डायरी सीने से लगा ली। तुम चले गए, वह बोली, पर मैं अब भी तुम्हारे साथ जिंदा हूँ। आज भी वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाती है, जहाँ उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। वह वहाँ बैठती है खामोशी से और कहती है, हमारी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बस दुनिया से दूर हो गई है। क्योंकि कुछ लोग मौत के बाद भी कभी नहीं मरते। वे यादों में सांस लेते रहते हैं। उसकी मौत के बाद ज़िंदगी रुकी नहीं। सूरज उगता रहा, दिन रात बदलते रहे, लोग हंसते रहे। बस उसकी दुनिया में सब कुछ बेमतलब हो गया। सुबह होती, वह उठती, आईने में खुद को देखती। आईने में चेहरा वही था, पर आंखों में वह लड़की नहीं थी जो कभी छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंसती थी। अब वहाँ एक थकी हुई औरत थी, जो हर दिन खुद को समझाती थी, आज रोना नहीं है। वह काम पर जाने लगी। लोग कहते, अच्छा है, खुद को व्यस्त रखो। उन्हें क्या पता था कि वह खुद को व्यस्त नहीं, जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। ऑफिस में वह फाइलें देखती, मीटिंग अटेंड करती, सवालों के जवाब देती, लेकिन अचानक किसी मोड़ पर उसकी हंसी याद आ जाती। वह वॉशरूम जाकर खुद को बंद कर लेती और चुपचाप रो लेती, क्योंकि अब रोने के लिए भी कोई कंधा नहीं था। रातें सबसे ज़्यादा भारी थीं। दिन तो किसी तरह कट जाता था, पर रात में उसकी यादें आवाज़ करने लगती थीं। वह बिस्तर पर लेटती, छत को देखती और सोचती, अगर तुम आज होते तो क्या कहते। उसकी तरफ का तकिया अब भी खाली रहता। वह कभी कभी उस तकिए को गले लगा लेती और धीमे से कहती, बस आज सपने में आ जाना। पर सपने भी
कभी कभी बहुत बेरहम होते हैं। कई महीने बीत गए, घर वाले उसकी चिंता करने लगे। अब आगे बढ़ो, सब कहते। वह सिर हिला देती, पर कौन समझाए कि कुछ लोग आगे बढ़ते नहीं, बस चलते रहते हैं। एक दिन उसने उसकी डायरी फिर से खोली, वही आखिरी पंक्तियाँ, मेरी अधूरी मोहब्बत को अपनी ताकत बना लेना। उस दिन कुछ बदला, बहुत नहीं, पर थोड़ा सा। उसने तय किया कि वह खुद को पूरी तरह से ख़त्म नहीं होने देगी। उसके लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि उस मोहब्बत के लिए जो आज भी उसके भीतर जिंदा थी। वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे फिर गई जहाँ आखिरी मुलाकात हुई थी। वहाँ बैठकर उसने पहली बार बिना रोए कहा, मैं अब भी तुम्हें याद करती हूँ, लेकिन अब खुद से नफ़रत नहीं करती। हवा चली, पत्ते हिले, उसे लगा जैसे किसी ने सिर पर हाथ रख दिया हो। धीरे धीरे उसने लिखना शुरू किया, अपना दर्द, अपनी यादें, अपनी कहानी। लोग पढ़ते, रोते और कहते, कितना सच्चा दर्द है। उन्हें क्या पता था कि हर शब्द किसी ज़ख्म से निकला है। उसने समझ लिया, दर्द जब कहानी बन जाए तो कम नहीं होता, लेकिन सहने लायक हो जाता है। आज भी वह खुश होने का नाटक नहीं करती, लेकिन वह टूटती भी नहीं। वह जान चुकी है, जिसे सच्ची मोहब्बत मिली हो, वह कभी पूरी तरह अकेला नहीं होता। वह आज भी आसमान देखती है और हल्के से मुस्कुराकर कहती है, मैं ज़िंदा हूँ, और यह भी तुम्हारी वजह से। क्योंकि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी जीना सिखा जाते हैं। कुछ लोग एक हादसे में नहीं मरते, वे हर दिन थोड़ा थोड़ा ख़त्म होते हैं। वैसे भी वो भी वैसी ही थी जैसे उसके जीने में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस कोई चाहत भी नहीं बची थी। वह हंसती थी, बात करती थी, लिखती थी, पर उसका शरीर उसकी रूह का साथ नहीं दे पा रहा था। डॉक्टर कहते, बहुत थक गई है, इसे आराम चाहिए। किसी ने नहीं समझा कि कुछ थकाने नींद से नहीं जाती। उसे अक्सर सीने में दर्द रहने लगा, सांस लेते वक्त जैसे कुछ अटक जाता। वह मुस्कुराकर कहती, शायद मौसम बदल रहा है, पर असल में उसके भीतर बहुत कुछ टूट चुका था। रात को वह आसमान देखती और धीमे से कहती, अब तो आ जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। एक रात बारिश हो रही थी। वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुँची जहाँ उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। बारिश में उसके बाल भीग गए, कपड़े भीग गए, पर उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसने आंखें बंद की और पहली बार बहुत सुकून महसूस किया। उसे लगा जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा हो, वही आवाज़ जिसे वह सालों से सुनना चाहती थी। अगली सुबह वह नहीं उठी। कमरे में सब कुछ वैसा ही था। डायरी मेज़ पर खुली हुई थी। आखिरी पन्ने में लिखा था, मैं हार नहीं रही हूँ, बस बहुत थक गई हूँ। अगर मोहब्बत सच में कहीं होती है, तो यकीन है वह मुझे फिर से उसी के पास ले जाएगी। डॉक्टरों ने कहा, दिल ने साथ छोड़ दिया, पर कोई यह नहीं जान पाया कि दिल कब का टूट चुका था। उसी दिन आसमान बहुत साफ था। शाम को हल्की हवा चली। लोग कहते हैं, उस हवा में बहुत सुकून था, जैसे दो अधूरी कहानियाँ आखिरकार एक जगह पूरी हो गई हों। आज जब कोई उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है, तो अजीब सा सुकून महसूस करता है। कहते हैं, वहाँ दो रूहें अब भी खामोशी से एक दूसरे के पास बैठी हैं, बिना दर्द, बिना जुदाई, क्योंकि जो मोहब्बत इस दुनिया में पूरी नहीं हो पाती, कभी कभी वह खामोशी के बाद मुकम्मल हो जाती है।
अगर आपको हमारी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है।